अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चे आज हमारा कंटेंट चैप्टर नंबर 1 का जो है ना वो थर्ड पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। परसों हमने होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस कर लिया था, कल हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके बच्चे, पेज नंबर 22 पे आपका नया एसएलओ स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जहाँ पे आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे नोटेबल नोट है, वो कहता है यहाँ पे 3 डिफाइंस आ जाती हैं। पहली डिफाइन मल्टीप्लिकेंट की आती है, दूसरी मल्टीप्लायर की आती है, थर्ड वन जो है वो प्रोडक्ट की आती है। और तीनों डिफाइंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको रीड आउट करना और देखना भी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस का प्रोसेस है। मल्टीप्लाई जब भी हम करते होते हैं तो हम नंबर्स के साथ आपस में कर रहे होते हैं ना। ऊपर वाला जो होता है हमारा पोर्शन मल्टीप्लिकेंट होता है, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, वो मल्टीप्लायर कहलाता है उसको, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल है कि किरण बॉट एंड आइसक्रीम फॉर ₹112 के किरण ने जो है ना वो आइसक्रीम खरीदी है, उसकी प्राइस कितनी है 112। इफ़ शी बॉट 4 सच आइसक्रीम्स, अगर वो 4 जो है वो और मज़ीद आइसक्रीम खरीदती है, हाउ मच डिड शी पे इन ऑल, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसने फिर 112 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, क्योंकि एक आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 112 है। 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी और 4 की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें एक एग्जांपल मैं थ्रू बता देती हूँ मल्टीप्लाई करने का तरीका कि 112 उसकी टोटल प्राइस थी और 4 उसने खरीदी थी, तो 4 को उसने 112 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमने मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने मल्टीप्लिकेंट के हर डिजिट को करना होता है। अब यहाँ पर हमने 4 को लेना है, ठीक है, स्टेप 1 में। तो 4 को ये देखें 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8, पहला स्टेप। इसी तरह से दूसरे स्टेप पे देखिए क्या कहता है कि हमने ये वाला तो कर लिया, इसको हम छोड़ दें। अब 4 को अब हमने 1 के साथ करना है, 4 1 ज़ार 4। तीसरे स्टेप पर आ जाए। इसी तरह से तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, 4 को अब हमने ये देखें साथ स्टेप भी देखें, मल्टीप्लाई हंड्रेड्स बाय 4। अब हंड्रेड्स यानी 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा कि 112 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 448। तो मतलब उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 448 पेमेंट करनी पड़ेगी 4 आइसक्रीम्स की। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्विक चेक है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 625 54 62 54 एंड 9। तो हमने इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 6254, ठीक है, मल्टीप्लाई 9। तो इनको आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सिमिलरली पेज नंबर 23 पे क्विक चेक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने करना है। इसी तरह से ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से पेज नंबर 24 पर जो है वो, तो ठीक है बच्चे, पेज नंबर 24 पे जो है वो एक एग्जांपल है, लेट्स मल्टीप्लाई 37 44 एंड 126। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो हमने हर डिजिट को ऊपर हर मल्टीप्लिकेंट के डिजिट के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 को उसने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 2 को जो है वो उसने सब डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह 1 को हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये आप एग्जाम्पल जो है ना वो देख लीजिएगा। उसी के बाद पेज नंबर 25 पर आ जाए, आपका चेक है 1.6 का। तो ये मल्टीप्लिकेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी आपने बहुत से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये एज इट इज़ आपकी एग्जांपल्स की तरह ही है ये सारे क्वेश्चंस। और अगर देखा जाए यहाँ पे वर्किंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे पेज नंबर 26 पर जो है वो वर्किंग क्वेश्चन हैं। देयर आर 166 पेपर क्लिप्स इन अ बॉक्स, हाउ मैनी पेपर क्लिप्स विल देयर बी इन 285 सच बॉक्सेस। तो 285 सच बॉक्सेस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलर आपके ये जो हैं क्वेश्चन है। उसके बाद नया टॉपिक हमारा है डिवीजन का। डिवीजन के लिए आप नोटेबल नोट पर आ जाएँ। इसकी यहाँ पर डिफाइंस आ जाती हैं। पहली डिफाइन आपकी आ जाती है डिवाइडेंट की, दूसरी डिफाइन आ जाती है डिवाइज़र की, और तीसरी डिफाइन क्वोशंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वन लास्ट वन आपकी डिफाइन आ जाती है रिमाइंडर की, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल्स के जरिए देखें, जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको डिवाइडेंट कहते हैं, जो हमारा जिनके साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, और जो बाकी चीज़ रह जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 45 को डिवाइड किया गया 6 के साथ, तो 6 7 ज़ार 42। तो 5 में से 2 निकाले हम, 3 निकला। 5 में से 2 निकाले तो 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 7 है, रिमाइंडर हमारा 3 आया। ये पूछा भी जाता है पेपर में। इसी तरह से यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने सिमिलर पैटर्न से करनी है। और यहाँ पर एक क्विक चेक है पेज नंबर 27 पे, ये सेम एज इट इज़ है जैसे आपको एग्जांपल्स करवाई गई है। उसके बाद बच्चे पेज नंबर 28 पे आपका 1.7 चेक है कंप्लीट डिवाइड का। डिवाइड वो कहता है आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है एंड राइट द क्वोशंट, और आपने क्वोशंट भी लिखना है, रिमाइंडर भी लिखना है। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर इनमें से किसी एक का रिमाइंडर बचता है तो आपने उसका ज़रूर मेंशन करना है।
ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इनके भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक हिंट दे देती हूँ कि जहाँ पर आपको स्टेटमेंट में ईच का लफ्ज़ दिखाई दे ना, ईच, जैसे कि यहाँ पर भी हमें जो है वो ईच वर्ड यूज़ किया गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा। मिक्स्ड ऑपरेशन आए थे पेज नंबर 30 पर। यहाँ पर हमें जो है वो वर्किंग वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दिए जाएंगी, तो हमें उनमें मिक्स्ड ऑपरेशंस होंगे, यानी वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन भी उसमें आ जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हाउ मनी का मतलब होता है हाउ मच आ जाए, लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना होता है, टोटल आ जाए ऑल टुगेदर आ जाए तो प्लस करना होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और पेज नंबर 30 पर आपका 1.8 चेक है, ये सिमिलर आपके जैसे आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है वैसे ही आप लोगों ने इनको करना है सॉल्व। नेक्स्ट देखिए बच्चे, लास्ट टॉपिक है हमारे नंबर पैटर्न्स। नोटेबल नोट है यहाँ पर कि नंबर पैटर्न्स इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और रिपीटली बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल। कि नंबर पैटर्न जो है वो एक सीक्वेंस से आती है नंबर्स की, दैट जो कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है और रिपीट भी हो सकती है बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल के जरिए से। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, तो ये नंबर जो हैं वो ऐड अप हो रहे हैं और सीक्वेंस के जरिए ही ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल ऐड हुआ है, एडिशन का। ऐड 3 ऐड किया है इन नंबर्स के दरमियान, 3 में 3 ऐड करें तो 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9। तो सिमिलरली ये एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिएगा। नोटेबल नोट है कि एवरी नंबर इन अ पैटर्न इज कॉल्ड द टर्म ऑफ पैटर्न। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। तो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग पैटर्न की डिफाइन आती है पेज नंबर 33 पर, और एक डिक्रीजिंग पैटर्न की डिफाइन आती है। इंपॉर्टेंट डिफाइंस है बच्चे, आप लोगों ने याद करनी है इसको। उसके बाद पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। आपने आइडेंटिफाई करना है इन फॉलोइंग पैटर्न्स को एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखें 3 में कौन से नंबर ऐड करें कि हमारा 7 है, तो 3 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आता है। 7 में 4 मजीद ऐड करेंगे तो क्या है 11, 11 में 4 मजीद ऐड किया तो 15, और 15 में हम 4 मजीद ऐड करेंगे तो 19, 19 में 4 मजीद ऐड करेंगे। तो इसी तरह से मैंने इन हर नंबर्स में 4 4 ऐड किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड 4, ये हमने रूल ऐड किया। ठीक है, ऐसे ही करने पेज नंबर 35 पर। इसी तरह से आपका चेक जो है वो 1.3, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं और इन एमसीक्यूज़ को याद भी कर लेना है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट बनाया है, तो आइए हम अपने टेस्ट को देखते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपनी तैयारी का कि आपने इस चैप्टर की कितनी अच्छी तैयारी की है। और अपना टेस्ट जो है वो अपने KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से रीड करना है और इस चैप्टर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इन छुट्टियों में, और अपना जो टेस्ट है वो KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ भी अमानिल्लाह।